तो यारों कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो गए। और जैसा कि मैंने आज अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, आज एक ऐसी वेब सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं जिसमें आप जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे, उसके बारे में जितना ज्यादा सोचोगे, उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा। और अगर आप उन लोगों में से हो ना जिसको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, मुझे मूवीज और वेब सीरीज एक बार में देख के ही समझ में आ जाती है, तो फिर ये वाली वेब सीरीज आपको जो चैलेंज देगी ना, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन है ना, एक थोड़ा बहुत बड़ा कैच भी है इस वेब सीरीज को देखते वक्त। तो अगर आपको उस चीज के बारे में पहले ना पता हो तो फिर शायद आप इसको देखो ही ना, एक दो एपिसोड में ही छोड़ दोगे। अब देखो, लॉकडाउन में तो मेजोरिटी लोगों की इनकम आ नहीं रही है, सारी चीजें बंद पड़ चुकी है। तो फिर ऐसे टाइम पे घर बैठ के पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है Binani.com। तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ईजी, और मिनिमम 100 रुपए का डिपॉजिट करने के बाद आप किसी भी करेंसी जैसे कि डॉलर, पाउंड या फिर कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो। पेटीएम से पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। और Binani.com पे जाके इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। जैसे अगर आपको लगा कि किसी कमोडिटी या फिर करेंसी जैसे कि डॉलर हो गया, उसका प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो फिर आप बाय का ऑर्डर लगा देना और प्राइस ऊपर जाने के बाद सेल कर देना, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और आप जितना भी रिटर्न इससे कमाओगे आप सीधा अपने पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। दैट्स इट। सिर्फ 2 या 3 क्लिक से ही आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। तो फिर वेट क्या कर रहे हो, आज विजिट करना Binani.com। तो जैसे कि आपको इस वीडियो के टाइटल से ही समझ में आ गया होगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले और छोटा मोटा रिव्यू देने की कोशिश करेंगे डार्क इस वेब सीरीज की, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और जो बात इस वेब सीरीज के बारे में सबसे ज्यादा ये घुमाएगी ना, वो है इसके अंदर का दिखाया गया टाइम ट्रैवल। और अगर आप किसी को ये वाले एडवाइस दोगे ना कि हाँ ये वेब सीरीज देख लो डार्क, इसके अंदर आपको टाइम ट्रैवल दिखाया गया है, तो वो सबसे बुरी एडवाइस होगी इस वेब सीरीज को लेके। अगर आपने उनको सिर्फ इतना बोल दिया कि टाइम ट्रैवल है और जाके देख लो, तो फिर इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोग इसको 2 एपिसोड या 3 एपिसोड में देख के ही बंद कर दे। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। आप में से कुछ लोगों ने ये सीरीज सजेस्ट की, मेरे एक दोस्त ने बोला कि ठीक है देख ले, इसके अंदर टाइम ट्रैवल है। मैंने ओपन किया और इसके स्टार्टिंग के 5 एपिसोड तक तो कुछ भी नहीं है। मतलब डायरेक्टली तो टाइम ट्रैवल का कुछ दिखाया नहीं उन पहले 5 एपिसोड्स के अंदर, बस कुछ बच्चे गायब हो जाते हैं और उनको ढूंढने की स्टोरी है। और इसको देखते वक्त स्टार्टिंग में मैंने एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि मैंने इसका इंग्लिश डब देखा नेटफ्लिक्स पे जो अवेलेबल है वो, और ऊपर से इस वेब सीरीज के अंदर 4 अलग अलग फैमिलीज के ऊपर फोकस किया गया है एकदम ज्यादा। और इतने सारे कैरेक्टर्स है ना कि ट्रैक रखना मुश्किल हो जाता है कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। और ये सारे फैक्टर्स को कंबाइन करने के बाद स्टार्टिंग में जो एकदम जमलिंग जैसा हो रहा था ना, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं बन रहा था। तो एक पॉइंट तक तो मैं ऐसा था कि ठीक है नहीं देखूंगा, ये छोड़ दूंगा सीरीज। लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे करके 5th एपिसोड खत्म हुआ, और उसके बाद जब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया टाइम ट्रैवल का इस वेब सीरीज के अंदर, तो उसके बाद जो कंफ्यूजन बढ़ी है ना वो और ज्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ मजा भी आता है, और उस मजे के कारण मतलब एपिसोड्स ऐसे निकलते जाते हैं, कुछ टाइम का पता ही नहीं चलता। सच बोलता हूँ, इसके अंदर जो एकदम दिमाग का दही करने वाली स्टोरी दिखाई है ना, अभी एग्जांपल के लिए बोल देता हूँ कि एक लड़का होता है, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, सिंगल लॉन्डो, खुश हो जाओ। उसकी गर्लफ्रेंड का छोटा भाई जो कि मुश्किल से 10-11 साल का होगा, वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाता है। और वो जो लड़का है बॉयफ्रेंड, उसको पता चलता है कि वो छोटा लड़का असल में उसका बाप है। मतलब कि प्रेजेंट टाइम में थोड़े दिनों पहले तक जो लड़का 11-12 साल का था, उसी सेम टाइम पे उसका जो बेटा है वो 19-20 साल का है। और ये इसकी स्टोरी को लेके एक स्पॉइलर वाला पॉइंट हो गया, लेकिन मैं क्या करूं यार, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था ये वाला एग्जांपल शेयर करने से। अब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल हो गया, लेकिन इसी की जैसे और भी एकदम अलग अलग किस्म की आपको स्टोरी लाइंस इस एक वेब सीरीज के अंदर देखने मिलेंगी। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इस वेब सीरीज में जो पहले 5 एपिसोड है उसमें टाइम ट्रैवल का डायरेक्टली कुछ नहीं दिखाया, उसे एक सस्पेंस बना के रखा है। इसके बदले जो वो पहले 5 एपिसोड है ना, उसमें हमको ज्यादा फोकस दिखाया गया है जो भी कैरेक्टर्स हैं उनकी जो पर्सनल लाइफ है, और स्टोरी के अंदर जो 4 मेन फैमिलीज है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसी के साथ साथ मैंने ये भी बोला था कि वो पहले 5 एपिसोड्स में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि जो मुझे प्रॉमिस किया गया था ना टाइम ट्रैवल का, वो तो नहीं था। तो अगर वो स्टार्टिंग एपिसोड थोड़े छोटे होते, या फिर पहले सीजन के अंदर जो 10 एपिसोड्स हैं उसके बदले 9 ही होते ना, तो फिर और ज्यादा मजा आ जाता। लेकिन जो उन्होंने फोकस किया है ना फैमिलीज की स्टोरी के ऊपर, वो भी बहुत ज्यादा पे ऑफ करता है आगे जाके। और एक बार अगर आपने कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड कर लिया, उनके साथ कनेक्शन बना लिया ना, तो फिर उसके बाद जो टाइम ट्रैवल का गोलमाल चालू होगा, उसके अंदर एक अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको नोट दे दूं कि अगर आप ये देखने जा रहे हो ना, तो फिर कितना भी ध्यान लगा के देखो, पहली बार में आपको जो कंफ्यूजन होगा ना, लेकिन उसी के साथ साथ जो एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, वो डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। मतलब आपको स्टोरी समझने जितनी तो समझ में आ जाएगी कि हाँ देख तो रहे हो आप, लेकिन अगर आप उन कुछ तूफानी करने वाले लोगों में से हो, और अगर आप इसको ज्यादा समझने जाओगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, तो फिर आप उतने ही ज्यादा उलझोगे और उतने ही ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा। देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये सीरीज स्ट्रिक्टली 18+ है। इसके अंदर कुछ सीन्स दिखाए
हैं जो आप डेफिनेटली अपने फैमिली के साथ नहीं देखना चाहोगे। इसकी सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और जितने भी एक्टर्स थे सबके परफॉर्मेंस एकदम लाजवाब और टॉप नॉच, एकदम ऑन पॉइंट थे। स्टोरी बहुत ही ज्यादा डिटेल, उन्होंने पहले एपिसोड्स के पहले सीन से ही सब कुछ प्लान करके रखा था कि सेकंड सीजन के अंदर जाके वो कैसे इंपैक्ट करेगा। तो छोटी से छोटी डिटेल के ऊपर ध्यान जरूर देना। और इसका सेकंड सीजन जहां पे खत्म होता है ना, वो पॉइंट मुझे थोड़ा ज्यादा ट्रिकी लग रहा है, क्योंकि अब तक 2 सीजन के अंदर तो इस वेब सीरीज में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि इसका कंक्लूजन नहीं हमने देखा है कि ये सारी स्टोरी कहां जाके खत्म होती है। और अगर वो खत्म होने वाला सेटिस्फैक्शन नहीं मिला ना, तो फिर गेम ऑफ थ्रोन जैसा दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शायद हमको वेट करना पड़ेगा जब इसका 3rd सीजन आएगा। इसके अंदर जो टाइम ट्रेवल दिखाया है उसके ऊपर कुछ भी डिस्कस करने से पहले मुझे डेफिनेटली इसको एक बार तो कम से कम और देखना पड़ेगा। फिर से अगर देखने का चांस मिला, उसके बाद अगर स्टोरी समझ गई, तो फिर मैं डेफिनेटली इसका एक एंडिंग एक्सप्लेन्ड या फिर स्टोरी एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप इस वेब सीरीज को चेकआउट जरूर कर लेना। मुझे जानना है कि आप में से कितने लोगों को पहली बार में इसकी स्टोरी पूरी की पूरी एकदम डिटेल में समझ गई। अगर समझ गई हो तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं, पहले में 10 एपिसोड से, सेकंड में 8। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है ये, जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज में। देखो, अगर मेरे रिकमेंडेशन पे ये वेब सीरीज आपको पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना ताकि वेब सीरीज और लोगों तक पहुंचे। आपके जो कुछ भी थॉट्स है इस वेब सीरीज के बारे में, जिंदगी के बारे में, टाइम ट्रेवल के बारे में, जो कुछ भी आपको लगता है, कमेंट सेक्शन खुला है, कोई आपको नहीं रोकने वाला, बोल दो जो कुछ बोलना है। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब कुछ जब घूम के सर्कल में ही आ जाता है।